और ऐसे में हम अपनी खूबसूरती की अगर बात करें तो कैसे हम इसको बरकरार रखें, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसका चेहरा, उसका शरीर, उनका नाखून, उनका हर कुछ खूबसूरत हो, और शौक भी होता है और हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। लेकिन ऐसे में कैसे इसको खूबसूरती को बरकरार कैसे रखें? बाल बहुत ज़्यादा टूट रहा है तो बाल को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि बाज़ार में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारे क्रीम को लगा लेते हैं, शैम्पू लगाते हैं, तेल लगाते हैं। स्थिति तो थोड़ी सी ठीक होती है लेकिन फिर रूसी आ जाना, मैला जम जाना, तो बाल को हम कैसे मेंटेन रखें, ये थोड़ा हमको डिटेल में बताइए। ताकि रविवार को, संडे को हम निःशुल्क परामर्श देते हैं, मतलब फ़ी नहीं लेते हैं। तो इसमें बहुत से ऐसे लोगों को जिनको सुविधा हो, जो दिखाना चाहते हैं, तो आप संडे को आकर के यहाँ पर दिखा। संडे को क्या क्या देखते हैं ये बताइए ना, क्योंकि संडे को कल की जो लड़कियां होती हैं वो भी काफ़ी अपने चेहरे को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहती हैं, काफ़ी एक्टिव रहती है। तो अगर माना कि जाड़े के मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम है तो अपने चेहरे की खूबसूरती को हम कैसे मेंटेन रखें, घरेलू नुस्खा हम क्या अपनाएं? अभी क्या होता है ना कि जाने अनजाने में कोई सा क्रीम हम ले लेते हैं और अपने फेस पे, अपने बदन पे, अपने हाथ पे लगा लेते हैं, फिर जो है मतलब नोचने लगता है, जिसको हम कह सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ जाती है। और आप इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, मधेपुरा में अपना क्लिनिक है, देखते हैं इसको कैसे हम मेंटेन रखें कि नाखून की खूबसूरती भी हमारा बरकरार है। सबसे पहले तो इस मतलब कोसी क्षेत्र में पिछले 2-2.5 साल से हम मतलब मेडिकल कॉलेज में हैं, तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा जो डिजीज है या बाल पक रहा है, तो ये एक समस्या है। डेली अगर 10-15 बाल टूट रहा है तो ये समस्या नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टूट रहा है, आपका घनापन जो आपको लग रहा है कि मेरा घनापन बाल का कम हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे डिजीज टाइप के होते हैं। डिफ्यूज्ड हेयर फॉल बोलते हैं हम लोग, एलोपेशिया एरियाटा हो जाता है। कितने डॉक्टर को दिखाए, दवा न लें, आपका रोग जो है रेसिस्ट कर जाएगा। जो रोग 15 दिन में ठीक होने वाला है वो आपको 2 महीना में भी ठीक नहीं होगा। यानी कोई भी मतलब खूबसूरती से संबंधित या फिर अपने चेहरे से संबंधित, स्किन से संबंधित अगर कोई भी दवा ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर साहब से संपर्क कर लें, फिर अपनी दवा लें। पेशेंट्स हमारे आते हैं, वो बताते हैं कि सर बेसन लगाती हूँ क्रीम के साथ तो मेरा अच्छा होता है। तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि आप अपने फ्रूट कंटेंट्स को डाइट में बढ़ाएं। ठीक है, और पानी बराबर लें, विटामिन सी की मात्रा। सर चेहरे पे जो छोटा छोटा पिंपल्स निकल जाता है, छोटा छोटा फुंसी निकल जाता है, कई तरह की क्रीम को हम लगा लेते हैं, थोड़ा ठीक भी हो जाता है, लेकिन चीज़ें जस की तस दिखने लगती है, तो इससे बचने के लिए क्या उपाय है, क्या करना चाहिए? जैसे कि हर आदमी चाहता है कि उसका चेहरा, उसका आंख, उसका नाक, उसका कान, उनका नाखून, सर का बाल खूबसूरत हो। कभी कभी क्या होता है कि जाने अनजाने में किसी चीज़ों के संपर्क में आप आ जाते हैं तो आपकी खूबसूरती थोड़ी सी कम होती दिखती है। समय से पहले बाल उड़ जाता है, बाल पकने लगता है। इन सारे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ संजीव सर हैं, जो स्किन हेयर एंड सौर्ध क्लिनिक अपना चलाते हैं और काफ़ी जो है पेशेंट आते हैं। हम जाड़े का मौसम है और ऐसे में जानते हैं कि जो अपने चेहरे की जो खूबसूरती है हम उसको कैसे बरकरार रख सकते हैं। समय से पहले अगर आपका बाल उड़ रहा है, बाल टूट रहा है, बाल कमजोर हो जा रहा है, बाल पक रहा है, तो हम कैसे इसको बचा सकते हैं, सब बातचीत करेंगे। डॉक्टर संजीव कुमार सर हमारे साथ है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, अच्छे हैं। अच्छे हैं। जाड़ा का मौसम हम सबों के बीच आ चुका है। अपनी खूबसूरती की अगर बात करें तो कैसे हम इसको बरकरार रखें, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसका चेहरा, उसका शरीर, उनका नाखून, उनका हर कुछ खूबसूरत हो, और शौक भी होता है और हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। लेकिन ऐसे में कैसे इसको खूबसूरती को बरकरार कैसे रखें? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। आपके माध्यम से बहुत लोगों को ये जानकारी मिलेगी। सबसे पहले ये बता दें कि जाड़े के मौसम में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन क्या होता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाना, जो कि जाड़े में एक कॉमन समस्या है। और स्किन को हेल्दी रखने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट कम होने के बाद हम लोग का जो स्किन होता है वो सूखा रहता है। तो इसलिए हम सबसे कहेंगे यही बात कि आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अपने स्किन पर ज़रूर लगाएं। और अगर आपको ज़्यादा सूखापन लगे तो अपने नज़दीकी किसी भी अच्छे जो स्किन के जानकार लोग हैं उनसे जाकर के मिलें और अपने स्किन का ट्रीटमेंट लें। कोई भी चीज़ जो कि बाज़ार से आप यूट्यूब देख करके ले लेते हैं या फिर ऑनलाइन मंगा लेते हैं या फिर बिना कोई कुछ उसका रिव्यू देखे ले लेते हैं, वो नहीं लगाना, वो आपके स्किन को ख़राब कर देगा। तो मेन है कि मॉइस्चराइज़र को मेंटेन रखना है।
अभी हमारे क्लिनिक पर हम प्रत्येक संडे को मॉइस्चराइजिंग कैंप रखते हैं, जिसमें कि लोगों के मॉइस्चराइज़र कंटेंट को एक मशीन के माध्यम से हम लोग उसको मापते हैं कि उसका कितना मॉइस्चराइज़र है उसके शरीर में। उसके अनुसार हम लोग उसको फिर दवाई भी प्रोवाइड कराते हैं कि कितनी मॉइस्चर कंटेंट आपके स्किन में रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि जाने अनजाने में कोई सा क्रीम हम ले लेते हैं और अपने फेस पे, अपने बदन पे, अपने हाथ पे लगा लेते हैं, फिर जो है मतलब नोचने लगता है, जिसको हम कह सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ जाती है। और आप इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, मधेपुरा में अपना क्लिनिक है, कैसे इससे बचा जाए और कौन से क्रीम को हम लें ताकि सब कुछ हमारा ठीक ठाक रहे? देखिए, सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम, अभी हम 2.5 साल से मेडिकल कॉलेज में हैं, जो यहाँ का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम लोग टीनिया का इन्फेक्शन बोलते हैं, जो गांव घर में जिसको दिनाय बोला जाता है, नोचनी बोल सकते हैं। तो लोग उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, गांव घर के किसी मेडिकल सेंटर से या कि कहीं अपने जान पहचान के लोगों से एक दवाई लेते हैं। उन मैक्सिमम दवाइयों में स्टेरॉयड होता है। स्टेरॉयड क्या है? तो स्टेरॉयड हम लोग भी यूज करते हैं, बट उसको हमेशा डॉक्टर के देख रेख में यूज करना चाहिए, ताकि हमको इसकी कितनी मात्रा यूज करनी है, नहीं करनी है, ये सब हम लोग उसको तय करते हैं। टीनिया के केस में बहुत लोग को मैंने देखा है यहाँ पर कि वो स्टेरॉयड यूज कर लेते हैं। स्टेरॉयड यूज करने के बाद जो है टीनिया में जो हम लोग जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो फंगस मॉडिफाई कर जाता है, तो वो धीरे धीरे रेसिस्टेंस की ओर चला जाता है। लोगों को होता क्या है कि स्टेरॉयड लगाने के बाद बहुत तेज़ी से उसका नोचनी कम हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि मेरा ठीक हो गया, बट जैसे ही उसको लगाना छोड़ते हैं उतनी ही तेज़ी से वो रोग जो है वापस आ जाता है। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने नज़दीकी मेडिकल, कुछ भी बीमारी हो स्किन से रिलेटेड, आप अपने नज़दीकी मेडिकल सेंटर पर जा कर के दवाई लें, चाहे वो सरकारी ही PHC हो, CHC हो, मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ पर जा कर के डॉक्टर को दिखाएं, वहाँ से दवा लें और तब लगाएं। बिना डॉक्टर को दिखाए दवा न लें, आपका रोग जो है रेसिस्ट कर जाएगा। जो रोग 15 दिन में ठीक होने वाला है वो आपको 2 महीना में भी ठीक नहीं होगा। यानी कोई भी मतलब खूबसूरती से संबंधित या फिर अपने चेहरे से संबंधित, स्किन से संबंधित अगर कोई भी दवा ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर साहब से संपर्क कर लें, फिर अपनी दवा लें। अच्छा, आप तो सर मधेपुरा मेडिकल जननायक कर्पूरी ठाकुर कॉलेज में हैं, अस्पताल में हैं। इससे पहले आप पटना थे, IGMS में थे, और अभी अपना खुद का क्लिनिक चला रहे हैं। हम एक बात जानना चाह रहे हैं, खासकर कि जो आजकल की जो लड़कियां होती हैं वो भी काफ़ी अपने चेहरे को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहती हैं, काफ़ी एक्टिव रहती है। तो अगर माना कि जाड़े के मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम है, तो अपने चेहरे की खूबसूरती को हम कैसे मेंटेन रखें? घरेलू नुस्खा हम क्या अपनाएं? घरेलू नुस्खा में जैसे लोगों को है कि आप जो, मैं यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स हमारे आते हैं वो बताते हैं कि सर मैं बेसन लगाती हूँ क्रीम के साथ तो मेरा अच्छा होता है। तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि आप अपने फ्रूट कंटेंट्स को डाइट में बढ़ाएं, ठीक है, और पानी बराबर लें। विटामिन C की मात्रा अपने शरीर में मेंटेन रखें। विटामिन C की मात्रा आपको नींबू में मिल जाएगी, आपको संतरे में मिल जाएगी। ये ज़्यादा बेटर है कि न कि आप बाहरी क्रीम पर ज़्यादा भरोसा करें। अगर आपको इन सब चीज़ों से अपनी बीमारी दूर नहीं होती है तो आप तुरंत ही अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से जा कर के संपर्क करें, न कि मार्केट से या यूट्यूब पर या ऑनलाइन कोई भी दवा आपने लगाएं। काहे कि अगर एक बार आपका स्किन में किसी भी तरह का रिएक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करना लगभग नामुमकिन होता है। फिर से उसी जगह पर स्किन को आना ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है किसी भी डॉक्टर के लिए। ये बहुत ही नेचुरल स्किन होता है। अगर आपको डिजीज़ है तो आप डॉक्टर से मिलिए और उसका समुचित इलाज कराएं। काहे कि आप कहीं से दवा लेंगे, पैसा तो आप ही पे कर रहे हैं, तो आप क्यों ना डॉक्टर से सलाह लेकर के दवा लें, ये आपके लिए ज़्यादा उचित होगा। सर, चेहरे पे जो छोटा छोटा पिंपल्स निकल जाता है, छोटा छोटा फुंसी निकल जाता है, कई तरह की क्रीम को हम लगा लेते हैं, थोड़ा ठीक भी हो जाता है, लेकिन चीज़ें जस की तस दिखने लगती है, तो इससे बचने के लिए क्या उपाय है, क्या करना चाहिए? जैसे कि उसको हम लोग एक्ने वल्गैरिस बोलते हैं, जो कि नेचुरली मैक्सिमम केसों में एडोलसेंट एज में होता है, जो कि शुरुआती एज, जो कि एक क्या बोल सकते हैं उसको, जो लगभग 12 से 16-18 साल के उम्र के बच्चों में, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उसका रीज़न बहुत है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उस शरीर में जिस कारण से निकलता है। किसी किसी को सुपरफिशियल इन्फेक्शन से भी होता है, किसी को ड्रग इंड्यूस्ड एक्नी भी होता है कि कोई ड्रग कहीं से खा रहे हैं उसके कारण एक्नी हो रहा है। तो उसका एक समुचित इलाज होता है।
एक एक उसका फ्रेमवर्क होता है कि हम लोग पहले उसको निकलने से रोकते हैं, उसके बाद उसको मेंटेन करते हैं कि ये फिर देखते हैं कि यह निकले नहीं, निकलने के बाद जो उस पर दाग बच जाते हैं, आप देखे होंगे कि स्कर बन जाता है या कि कोई हाइपर पिगमेंटेशन काला काला दाग बन जाता है, फिर उसको हम लोग हटाते हैं वहाँ से। तो ये सारी प्रक्रिया में 3-4 महीने का पूरा वक्त लगता है, जो कि पेशेंट को अच्छे से हम लोग समझाते हैं और पेशेंट आते हैं और ठीक होकर जाते हैं उसमें। ये तो सर खूबसूरती की बात हो गई, लेकिन खूबसूरती में भी एक खूबसूरत चीज और हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, नाखून कह सकते हैं। अब लोग बहुत मेंटेन रखता है, लोग बढ़ाते भी हैं, लेकिन बड़ा ध्यान रखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जाने अनजाने में खूंच लग गया, ठोकर लग गया, तो नाखून उखड़ गया, नाखून टूट गया, या को नेल कटर से नाखून काटने के दौरान ब्लड आ गया। तो नाखून को भी आप देखते हैं, इसको कैसे हम मेंटेन रखें कि नाखून की खूबसूरती भी हमारा बरकरार है। सबसे पहले तो इस मतलब कोसी क्षेत्र में पिछले 2-2.5 साल से हम मतलब मेडिकल कॉलेज में हैं, तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा जो डिजीज़ है नाखून से रिलेटेड वो ऑनकायोमाइकोसिस का, ऑनकायोमाइकोसिस बोलते हैं जो फंगल इन्फेक्शन। आप देखेंगे कि यहाँ के आदमियों का नाखून पीलापन रहेगा या कालापन रहेगा, वो मैक्सिमम वो क्यों होता है, वो नोचने के कारण, जो कि कहीं शरीर में फंगल इन्फेक्शन है, आप उसको नोच रहे हैं, वहाँ से वो नाखून में आ जाता है, धीरे धीरे आप देखेंगे नाखून सड़ने लगता है, गलने लगता है। तो उसको हम लोग भी फंगल इन्फेक्शन ही है एक, उसको हम लोग दवा के माध्यम से ठीक करते हैं यहाँ पर, ताकि आपका नाखून फिर से ठीक हो जाए। उस पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उसके अलावा एक आता है, उसमें हम लोग एक्यूट पेरिनोकिया बोलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत का नाखून धंसा हुआ रहेगा और एकदम उसमें क्या होता है कि लगेगा एकदम दर्द, हाँ दर्द होएगा उसको। तो उसके बहुत से केस में हम लोग दवा दे के ठीक करते हैं। जो दवा दे के नहीं ठीक होता है तो फिर हम लोग सर्जरी के माध्यम से उसके नाखून को वहाँ से हटा देते हैं। सर्जरी भी करना पड़ता है? हाँ, सर्जरी भी करना पड़ता है। हाँ। अच्छा, ये तो सर नाखून की बात हो गई। अब हम आते हैं बाल पे। बाल को भी आप बहुत करीब से देखते हैं, और आपके यहाँ तो पेशेंट जो खास करके बाल से संबंधित भी आते ही रहते हैं। जब आपसे हमारी बातचीत हुई थी तो आप बता रहे थे कि मतलब कोसी सीमांचल में बाल बहुत टूटता है, और खास करके युवा वर्ग के लोगों का बाल बहुत ज़्यादा टूट रहा है। तो बाल को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि बाजार में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारे क्रीम को लगा लेते हैं, शैम्पू लगाते हैं, तेल लगाते हैं। स्थिति तो थोड़ी सी ठीक होती है, लेकिन फिर रूसी आ जाना, मैला जम जाना। तो बाल को हम कैसे मेंटेन रखें, ये थोड़ा हमको डिटेल में बताइए, ताकि हम समय से पहले ना टूटे बाल। देखिए, समय से पहले बाल टूटने का रीज़न तो बहुत सारा है, उतना हम लोग फोन इस पर डिस्कस नहीं कर सकते, पर जो मेन चीज़ है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 30-35 साल से पहले अगर आपका बाल झड़ रहा है या बाल पक रहा है तो ये एक समस्या है। डेली अगर 10-15 बाल टूट रहा है तो ये समस्या नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टूट रहा है, आपका घनापन जो आपको लग रहा है कि मेरा घनापन बाल का कम हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे डिजीज़ टाइप के होते हैं। डिफ्यूज्ड हेयर फॉल बोलते हैं हम लोग, एलोपेशिया एरियाटा हो जाता है कितने लोगों को, ट्राइकोटेलोमिनिया हो जाता है, इस टाइप का चीज़ जो है उसमें बहुत, टेटेलोजन एफिलियम हो जाता है, बहुत सारा चीज़ है जो उसमें हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग जब कोई आता है तो पहले हम लोग उसके बाल का एनालिसिस करते हैं कि बाल टूटता क्यों है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ जांच होता है उसको कराते हैं, और उसके रेस्पेक्ट में हम उसके डिजीज के अनुसार उसके ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं। फिर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, और धीरे धीरे 2-4 महीने में धीरे धीरे वो बाल अपने आप रिस्टोर हो जाता है। बहुत लोग ऐसे आते हैं जिसका कि बाल कंप्लीट लॉस हो जाता है, तो फिर भी उसमें लेकिन उसका जड़, जिसके बाल का जड़ हेयर फॉलिकल हम लोग बोलते हैं, वो मौजूद रहते हैं। अगर हेयर फॉलिक वहाँ पर है तो हम लोग एडवांस ट्रीटमेंट PRP करते हैं, ये सब उन लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं, और धीरे धीरे उनका बाल कंप्लीटली आ जाता है। अभी के युवा वर्ग को हम ये कहेंगे कि आप मेंटेन करें बाल को, मॉइस्चराइजर तेल लगाएं जो आपके बाल को सूट कर। कौन सा तेल लगाएं? कौन सा तेल लगाएं, ये ब्रांड तो कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। वो हम तो सजेस्ट करेंगे कि अच्छे तरह का नारियल तेल लगाएं, जो सबसे आसान है और हर जगह उपलब्ध। कड़वा तेल लगा सकते हैं? नहीं, कड़वा तेल बाल में ना लगाएं, वो आपके फंगल ग्रोथ को बढ़ाएगा। आप नारियल के तेल को लगाएं जो सबसे बेस्ट है। या ऐसा कोई बाल जो आप बचपन से लगा रहे हैं, ऐसा कोई तेल जो आप बचपन से लगा रहे हैं और वो आपको सूट कर रहा हो तो आप उसी को लगाएं। अगर आपको इसके लगाने के बाद भी टूट रहा है तो आप अपने नज़दीकी जो हेयर एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, उसके जाके ज़रूर मिलें, उनको बताएं और दवाई खाएं। और ये टोटली क्योरेबल चीज़ है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त लगता है और ठीक हो जाता है। सर, जैसे कि अगर हम खान पान की बात करें तो खान पान में हम क्या लेके हमारा बाल मेंटेन रहे, समय से पहले बाल ना टूटे? खान पान में देखिए, जो मेन चीज़ है ना, जैसे हम लोग जो है सबसे जो मार्केट में उपलब्ध जनरल फ्रूट्स है आप उसको खाएं, हरे पत्तीदार सब्जी, जैसे कि अभी गाजर है, गाजर खाइए, स्पिनच खाइए यानी कि पालक खाइए, संतरा खाइए, नींबू अपने डाइट में बढ़ाइए, ये सब चीज़ है। विटामिन B12 आपको मेंटेन करना है, इसके लिए आपको सबसे रिसर्च सोर्स है उसका लीवर, जो कि हम लोग बोलते हैं कि
कलेजी जिसको हम लोग बोलते हैं, मांस बच्चे, उसको अपने डाइट में शामिल करना, बस यही सब चीज़ है। हेल्दी फ्रूट्स खाना है बस। फ्रूट्स से आपको जितना मिनरल डिफिशियंसी है वो हो जाएगा उसका पूरा। ऐसा भी सर कहा जाता है कि जो हमारे जो दादा थे, हमारे जो पापा थे, उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा असर। हाँ, ये जेनेटिक हेयर लॉस हम लोग इसको बोलते हैं कि अगर आपके पिताजी को है, दादाजी को है, या कि आपके मदर के साइड में किसी को है, तो आपको होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब बाल लगे कि मेरा ट्रबल आ रहा है, तो आप तुरंत नज़दीकी किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट से जा करके मिलिए, वो आपको उसका समुचित उपचार बताएं। यूट्यूब पे, फेसबुक पे अगर हम देखें कोई तेल लगा रहे हैं, कोई क्रीम लगा रहे हैं, कोई इस तरह का अगर हम बाल में लगा रहे हैं, तो ये सही है? कहाँ आप हमेशा अपने बाल का ट्रीटमेंट जा करके करवाएं, ताकि उसको हेयर एनालाइज कर करके आपके ट्रीटमेंट को प्लान करें, तब आप उसको लगाएं। ना कि आप दूसरे को ना देखें कि काहे कि टूटने का रीज़न हर एक आदमी में अलग अलग होता है। ये नहीं कि कॉमन कोई रीज़न है जिसके कारण कि सबका टूट रहा है। इसलिए जो एक्सपर्ट होते हैं उसको डिज़ाइन करते हैं, उस तरह से उसको देखते हैं, उसके ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं, तब वो ट्रीटमेंट देते हैं। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप यूट्यूब या फिर कहीं पर ऑनलाइन देख करके किसी से सजेशन लेकर के अपना ट्रीटमेंट ना करें। ये बताएं कि जो मेडिकल कॉलेज में आप देखते हैं मरीज को, वो मतलब क्या साप्ताहिक देखते हैं? यहाँ पर क्लिनिक पर तो मेरा डेली रहता ही है। अभी हम यहाँ पर अपने क्लिनिक पर जो है लोगों की सुविधा के लिए रविवार को, संडे को हम निःशुल्क परामर्श देते हैं, मतलब फ़ी नहीं लेते हैं। तो इसमें बहुत से ऐसे लोगों को जिनको सुविधा हो, जो दिखाना चाहते हैं, तो आप संडे को आकर के यहाँ पर दिखा। संडे को क्या क्या देखते हैं ये बताइए ना, क्योंकि संडे को सब कुछ, सिर्फ स्किन से रिलेटेड जितना चीज़ है, स्किन, हेयर, नेल या कि सौंदर्य से रिलेटेड जो भी चीज़ है, मेरा ये क्लिनिक कंप्लीट स्किन के लिए है। और सब कुछ यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध है। जितना भी बात हम आपसे चर्चा किए हैं, वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। और उस दिन मेरा फ़ी जो है वो कम्प्लीटली फ्री है। संडे के दिन आपको, यानी कि कहने का मतलब है कि रविवार के दिन आप फ्री देखते हैं, फीस नहीं लेते हैं। उसमें मतलब क्या मतलब नाखून, दिनाएं, खुजली, और उसके बाद स्किन, हेयर, ये सब देखते हैं? सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। सर, अगर कोई पेशेंट आपसे मिलना चाह रहा है, आपको अपना परेशानी बताना चाह रहा है, बाल की बात करें, खूबसूरती की बात करें, नाखून की बात करें, तो वो पूरा पता क्या है वो थोड़ा सा बता दीजिए। पता हमारा झज्जट सबेला है। मेन रोड जो है आपका सिंहेश्वर और मधेपुरा, NH 106, मेडिकल कॉलेज से मात्र 200 मीटर मधेपुरा की तरफ मेन रोड पर ही है। और पूरा नाम पता ये सब बता। हाँ, संजीव स्किन क्लिनिक करके है, संजीव स्किन एंड एस्थेटिक क्लिनिक। मेरा ही नाम है, डॉक्टर संजीव कुमार, उसी के नाम पर है यहाँ पर। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। और जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए एक अच्छी जानकारी आपके माध्यम से आप बताएं। तो डॉक्टर संजीव कुमार सर हमारे साथ थे, जिनका साफ कहना है कि अगर आपका बाल टूट रहा है तो आप डॉक्टर साहब के संपर्क करें। अगर संपर्क करते हैं तो आप समय से पहले आपका बाल टूटने से रुक जाएगा। और अगर खूबसूरती की बात करें, नाखून की बात करें, स्किन की बात करें, नोचने की बात करें, तो इससे भी अगर आप निजात चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं, तो जो आपके आसपास के डॉक्टर साहब है उससे संपर्क करें। अगर ऐसा कुछ भी होता है नोचने से संबंधित, तो अपने मन से दवा ना लें, मेडिकल स्टोर पर दवा जाकर ना लें, बल्कि कोई भी सरकारी अगर अस्पताल है तो वहाँ जाए, अपनी दिक्कत, परेशानी, तकलीफ को बता के दवा खाएं। अन्यथा कुछ और भी समस्या आपके साथ हो सकती है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।